So, hello friends, welcome back to my channel Only History. प्रलंबन हेल्पिंग हैंड, जिसे सपोर्ट कर रहा है आपका चैनल ऑफिशियल OHAC। ऑफिशियल OHAC के नाम से हम आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल और अदर जो आपकी सोशल साइट है उन पर हम आपको मिल जाएंगे। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपकी ऑनलाइन क्विज की जो सर्टिफिकेट होंगे वो आपके ऑनलाइन क्विज आपके हेल्प में जाएगी, उसके सर्टिफिकेट हम उसकी साइट से देंगे आपको। ठीक है, लाइब्रेरी भी ऑफलाइन उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो बुक्स हमारे पे होंगी आप उन्हें ले जाके घर पे पढ़ सकते हैं। कोई बुक आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी जो हमने पिछले उसमें तो पूरा पढ़ चुके हैं क्लास में। भाई सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस करा दूं, मैं कल्पना भारद्वाज। यहाँ पे मैं आपको जो हिस्ट्री करा रहा हूँ वो कॉम्पिटिशन लेवल की है। जो प्री यूपीएससी प्री है, आपका स्टेट पीसीएस हुआ, सीडीएस हुआ, एनडीए इंडियन रेलवे हुआ, एसएससी हुई, कोई भी आपकी जो प्री की तैयारी यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उनकी मैं आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमने पिछली क्लास में देखा था वो हमने गुप्ता डायनेस्टी आपकी कंप्लीट कर दी थी। आज जो हम आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जो अदर डायनेस्टी है 7 से लेकर 12 सेंचुरी के बीच में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन जो डायनेस्टी है उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे वकाटास की गल्फ से, और वकाटास से आगे हम चलते चले जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन डायनेस्टी। तो हर्षवर्धन का जो इस डायनेस्टी का टाइम रहा वो रहा 606 से लेकर 647 एडी, यानी कि एनो डोमिनी। अब जो बुक्स आती है उनमें एडी की जगह आता हुआ लिखा हुआ आता है आपका सीई, यानी कि कॉमन एरा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको सबसे पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। अभी जो बात करें कि जो डायनेस्टी है बिलोंग किससे करती है, तो ये आपकी करती है पुष्यभूति से। किससे? नाम ध्यान रखना, पुष्यभूति। पुष्पभूति पुष्पभूति से ये जो डायनेस्टी है वो बिलोंग करती है, यानी कि एक तरीके से इनके जो पहले रूलर है वो यही थे। पुष्पभूति फैमिली है जो सन ऑफ, यानी कि ये है, ये पुत्र है किसके, ये किसके पुत्र है पुष्पभूति? ये पुत्र है आपकी प्रभाकर वर्धन के। किसके? प्रभाकर वर्धन के। जैसे समझ में आ गया, हर्षवर्धना यानी कि प्रभाकर वर्धना के जो पुत्र थे वो थे पुष्पभूति। उन्होंने इस डायनेस्टी की स्टार्ट करी थी। हर्षवर्धन का नाम यहाँ पे इस वजह से आता है क्योंकि हर्षवर्धन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा इस डायनेस्टी के हुए हैं। ठीक है ना। ओरिजिनली जो ये है ये थे थानेश्वर के। थानेश्वर कहाँ पे पड़ता है आपका? आई थिंक आपका महाराष्ट्र साइड यहीं पे पड़ता है। तो थानेश्वर के असलियत में रहने वाले थे, लेकिन ये बाद में आपके शिफ्ट हो गए कहाँ पे? ये बाद में शिफ्ट हो गए आपके कन्नौज। जब हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज वॉज बोर्न बाय पंडित हर्ष, यानी कि जब हर्ष की मृत्यु हो गई, उसकी जब डेथ हो गई, जब इनकी डेथ हो गई, तो इसके बाद जो आपका कन्नौज था, जो आपका कन्नौज था, आपका कन्नौज था, उस पे हमला करके उसका राजा वो ये कन्नौज जो है ये हार गए। कहाँ के थे ये असलियत में जो रहने वाले थे? ये तो थानेश्वर के। थानेश्वर से ये आए आपके कन्नौज, कन्नौज शिफ्ट हो गए। कन्नौज में इन्होंने राज करा। हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज वॉज बोर्न बाय पंडित हर्ष, यानी कि पंडित हर्ष ने इन पर हमला करा और इनसे कन्नौज छीन लिया। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ा चोला किंग था जिसका नाम था आपका, जिसका नाम था आपका पुलका सेन, पुलका सिंह सेकंड। पुलका सिंह सेकंड जो था वो चोला का, यानी कि चोला जो थे, जो चोला डायनेस्टी थी उसका एक बहुत बड़ा राजा था। ठीक है ना। तो इसने एक उपाधि धारण कर रखी थी, पुलका सेन सेकंड ने, पुलका सेन सेकंड ने एक उपाधि धारण कर रखी थी। उस उपाधि का नाम था सर कोटरा पाटनाथ, यानी कि आपको जो मैं एक तरीके से इसे लिखूं तो ये कुछ ऐसा में लिखा जाएगा,
सप्लोत्रा, सप्लोत्रा पाटना, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। देखो ए हम इस वजह से लगा देते हैं, अगर जो नाम पढ़ोगे हर्षवर्धन, लेकिन इंग्लिश में अगर बोला जाए तो हर्षवर्धना बोला जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में थोड़ा सा विसर्जित हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो सन कोतरा पाटना, इसका मीनिंग है द लॉर्ड ऑफ इंटायर नॉर्थ, यानी कि उत्तर का भगवान एक तरीके से, ठीक है ना, कि इसने उपाधि धारण कर रखी थी। तो इसे हराया गया, इसे हरा दिया गया, इसे कब हराया गया, इसे हराया गया आपका नर्मदा घाटी पे, नर्मदा नदी के किनारे इसे हरा दिया गया। ये हारा नर्मदा नदी के किनारे, ये हारा, ठीक है ना, इसे हरा दिया था। कब, अब देखो भाई कहाँ से ये इसने उपाधि धारण कर रखी थी कि भाई मैं लॉर्ड हूँ इंटायर नॉर्थ का, इसे हरा दिया। तो भाई जिस जिस बंदे ने हराया वो अपने आप में ही एक अलग से, मतलब कि ताकतवर अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है ना। एक तरीके से ऐसे कहते हैं कि इसे हर्ष ने हरा दिया था, ठीक है ना। हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, देखो हर्षवर्धन डायनेस्टी का नाम है, हर्षवर्धन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी हम के बारे में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है ना। जिसने प्रोकेशन सेकंड को हरा दिया नर्मदा घाटी के किनारे, और जब इसने हरा दिया तो भाई इसका मतलब ये ज्यादा ताकतवर होगा उससे, क्योंकि इसने उपाधि धारण कर रखी थी कि मैं द लॉर्ड ऑफ इंटायर नॉर्थ, यानी कि पूरे उत्तरी साइड का भगवान है, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर एक जो आपकी चाइनीज पिलग्रिम है, यानी कि जो आपका जो चाइनीज ट्रैवल है, जिनका नाम है हुएन सन, हुएन टी सन, हुएन टी सन, हुएन टी सन, इसी के टाइम पे, किसके टाइम पे, इसी के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे आए, 8 साल यहाँ पे बिताए। अगर जो ठहरने का टाइम देखें तो ठहरने का टाइम कुछ ऐसा होगा 635 से लेके, यानी कि 635 से लेके आपका 643 एडी के अप्रोक्स यहाँ पे ठहरे, ठीक है ना। कौन, विंसन को क्या बोला जाता है, विंसन को बोला जाता है द प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि एक तरीके से जो सबसे ज्यादा ट्रैवल करते थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपनी किताब लिखी है, द प्रिंस ऑफ ट्रैवलर, ठीक है ना। जी किसके टाइम पे आए, ये आपके हर्षवर्धन के टाइम पे आए इंडिया में। उनके वहां पे ठहरे करीबन 8 साल, यानी कि 635 से लेकर 643 एडी तक, ठीक है। उसके बाद एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जो हर साल थे वो एक फेस्टिवल मनाते थे, फेस्टिवल का नाम था सोलेमन फेस्टिवल, सोलेमन फेस्टिवल, नाम ध्यान रखना, सोलेमन फेस्टिवल, सोलेमन फेस्टिवल। सोलेमन फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल था जो हर्ष बनाते थे हर 5 साल के बाद, यानी कि हर 5 ईयर्स में, यानी कि जैसे 5 साल पूरे हुए, हर 5 साल के लास्ट में ये बनाया जाता था, ठीक है ना। हर 5 साल में ये त्योहार हर्ष बनाया करते थे। उसके बाद हर्ष स्टैब्लिश्ड अ लार्ज मोनेस्ट्री एट नालंदा, यानी कि इन्होंने जो नालंदा, आपने पिछले उसमें अगर जो देखा हो नालंदा विश्वविद्यालय, देखो नालंदा विश्वविद्यालय की एक आपको पीक आती है, ये पुरानी पीक है। यहाँ पे मुगलों के आक्रमण के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत सारी बुक्स जला दी गई हमारे जो इंडियन हिस्ट्री की थी, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा ये नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस समय पे मानी जाती थी, तो इन्होंने नालंदा में भी एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री आपकी स्थापित कर दी थी। फिर दूसरी जो बात करें, एक व्यक्ति आते हैं ब्रान भट्ट, बाण भट्ट, बाण भट्ट का आप सबने नाम सुना ही होगा इसे, बाण भट्ट। बाण भट्ट ने इनके टाइम पे ही, हर्ष के टाइम पे ही अपनी किताब लिखी, जिसका नाम था हर्षचरित और कादम्बरी, कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी, नाम ध्यान रखना, हर्षचरित और कादम्बरी, लिख नहीं रहा हूं, नाम ध्यान रखना, हर्षचरित और कादम्बरी। ये हर्ष के ही राजमहल में रहा करते थे। फिर
हर्षा ने स्वयं भी बहुत 3 नाटक लिखे थे। हर्षा ने अपने आप में ही इन्होंने हर्षवर्धन ने, अगर जब मैं हर्षा की बात कर रहा हूँ तो हर्षवर्धन की आगे मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपने आप भी 3 नाटक लिखे जिसका नाम था प्रिय दर्शिका, ठीक है ना। फिर है आपका रत्नावली और नागा नंदा, ठीक है ना, नाम ध्यान रखना। प्रिया दर्शिकी, प्रिया दर्शिकी। दूसरा था आपका रत्नी रत्नावली, रत्नावली। और थर्ड था आपका नागा नंदा, नागा नागा नंदा, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने भी अपने आप में 3 नाटक लिखे थे, यानी कि नाटकों की बात करें तो 3 ड्रामा इन्होंने अपने आप भी स्वयं लिखे हैं। हर्ष की जो मृत्यु हुई वो हो गई 647 एडी में हर्ष की मृत्यु आपकी हो चुकी थी। इसके बाद जो इनका राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बन गया, बट बट चुका था। फिर भाई मेन चीज सन कौन से टाइम पे आ गए, 635 एडी में आ गए, कब तक रहे यहाँ पे 643 एडी में रहे। इनके बाद एक और जो आपके अनदर जो पिलग्रिम आते हैं यानी कि ट्रैवलर आते हैं, उनका नाम है आपका आई टी सन। भाई नाम से ही पता लग रहा होगा कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से। आई टी सन, आई टी सन आए कौन से उसमें 670 एडी में, 678 डी में। पान भट्ट ने कौन कौन सी बुक लिखी है भी मैं नाम लिख देता हूँ आपके, ठीक है ना। आपका एक तो लिखा हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र लिखी, और सेकंड लिखी थी आपकी इन्होंने कादम्बरी, ठीक है। ये 2 बुक इन्होंने लिखी थी। एक बार मैं दोबारा से आपको रिवीजन करा देता हूँ। हर्षवर्धन की, हम हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, तो हर्षवर्धन जो हुए वो 606 से लेकर 647 एडी तक इन्होंने अपना राज किया। राज के टाइम पे अगर जो बात करें कि भाई जो आपके प्रभाकर वर्धन है, इनके सन थे आपके पुष्पभूति, ये इसी फैमिली से आपके हर्षवर्धन आते हैं, ठीक है ना। पुष्पभूति फैमिली से हर्षवर्धन आते हैं। पुष्पभूति किसके पुत्र थे आपके, प्रभाकर वर्धन के। पुलकेशिन सेकंड जो चोला किंग थे जिन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी सुलकोत्रा पथनाथ, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसका मतलब था लॉर्ड ऑफ इंटायर नॉर्थ, यानी कि पूरे उत्तर का स्वामी, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने इसको हराया, नर्मदा नदी के किनारे से हरा दिया, ठीक है ना। नर्मदा नदी के किनारे हटा देता इन्होंने अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करा, जो कि आपका नालंदा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसमें भी जो मोनेस्ट्री थी वहां भी इन्होंने एक मोनेस्ट्री बनवाई। फिर हर 5 साल में हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे जिसका नाम था आपका सोलेमन फेस्टिवल। इन्हीं के टाइम पे वेन की सन आए थे, वेन की सन को बोला जाता था प्रिंस ऑफ ट्रैवलर, ठीक है ना। 635 से लेकर 643 एडी तक ये आपके यहाँ पे रुकते हैं, कहाँ पे, हर्षा के टाइम पे यहाँ पे रुकते हैं और हर्षा के ही राजमहल में रुकते हैं। हर्षा के राजमहल में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बाणभट्ट। इन्होंने 2 किताब लिखी बहुत जो फेमस है, हर्षचरित्र और कादम्बरी, ठीक है ना। उसके बाद हर्षवर्धन ने भी अपने आप में 3 नाटक यानी कि 3 ड्रामास लिखे जिसका नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागा नंदा, ठीक है। हर्षवर्धन भाई असलियत में कहाँ से आए थे, असलियत में आए थे आपके थानेश्वर से। थानेश्वर से शिफ्ट हुए कन्नौज, और आपकी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो कन्नौज है उस पर हमला करके, जो पृथ्वीहर्ष थे, उन्होंने इस पे हमला करा और अपने कब्जे में ले लिया। हर्ष की मृत्यु के बाद जो इनका राज्य था वो छोटे छोटे उसमें बट गया, मतलब कि उसका बंटवारा हो गया। बंटवारा होने पर 670 एडी में आई टी सन यहाँ पे आता है। देखो आई टी सन और टी सन इनके नाम से पता लग रहा है कि आई थिंक ये दोनों चाइनीज रहे, ठीक है ना। तो अब हमारी आज जो पूरी कर दी हमने, हर्षवर्धन के बारे में हमने पूरा कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कल से बकाटास की, ठीक है ना। बकाटास की हम कल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली आप सब मास्क लगा देंगे, अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे होंगे,
अच्छे से आप सब रह रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, जो मैंने पहले बोला, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हमारी दोनों ही स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑफिशियल ओएचएसी का आपके यहाँ पे एक सर्टिफिकेट शो हो रहा होगा, ठीक है ना। ऑफिशियल ओएचएसी के अंडर ही हमारा अल्फा क्लासेस का चैनल और आपका ये वाला चैनल ओनली इसके हमारा चल रहा है, ठीक है ना। अल्फा क्लासेस पे आपकी 6 से लेके 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं हम वहाँ पे कवर करा रहे हैं। आप चाहें तो वहां से अपनी स्कूल प्रिपेयर कर सकते हैं, और हम आराम से कॉलेज की जो बुक्स है वो भी हम वहाँ पे लानी शुरू कर देंगे। ऑफलाइन मोड पे हमारे यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, ठीक है ना। जो क्विज होगी, क्या कहते हैं, ऑनलाइन हम क्विज हेड कराते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो इंडियन गवर्नमेंट की होगी। आपको अपना कोई मोबाइल वगैरह नहीं लाना, सब हम करा के देंगे, ठीक है ना। क्विज आपकी कंडक्ट कराएंगे, सर्टिफिकेट भी हम अपने आप ही आपको दे देंगे, ठीक है ना। शुरू के जो 10 बच्चे होंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर है। अगर जो हमारे टीचर के रेफरेंस से आप आते हैं तो भी अच्छा, तो भी ऑफर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इकोनॉमिकल बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, 2 दिन की डेमो क्लासेस आपको फ्री है। 2 दिन की डेमो में आपको अच्छा लगे तो ठीक, वरना क्लास को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो हमारे जो साइट्स पे नोट्स वगैरह अपलोड होते रहते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले मानव सर ने हमारा अभी एक क्या करता है, डाउट सेशन हुआ था, तो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।